जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काफ़ी है। स्पोर्ट्स फीस हो गई हर विद्यार्थी से 300 रुपये यहाँ पर दाखिले के समय स्पोर्ट्स फीस ली जा रही है। लेकिन जब वो ग्राउंड में जाता है, स्विमिंग पूल जाता है तो मंथली पास बनवाना पड़ता है। एथलेटिक ग्राउंड जाता है तब उसे मंथली पास बनवाना पड़ता है, या किसी भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाता है जब उसे मंथली पास बनवाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? विश्वविद्यालय ऐसा क्यों कर रहा है विद्यार्थियों के साथ? हमारी प्रशासन से मांग है। हॉस्टल के भी ऐसे मुद्दे हैं कि पिछले, अगर मैं बात करूँ 1976 से लेकर सन 2020 तक, तो हॉस्टल की फीस लगभग 9,000 के आसपास होती थी। लेकिन इस वर्ष जब विद्यार्थी ने दाखिला लिया 18,000 रुपये कुछ फीस है। तो पिछले 5 साल में ऐसा क्या हुआ जो 1976 से 2020 तक नहीं हुआ? तो 5 साल में 2 गुना फीस कैसे हुई? ऐसी ही फीस अगर हम पीजी की बात करें तो विश्वविद्यालय में जो पीजी का 2020 में जिन विद्यार्थियों ने दाखिला लिया लगभग 2,500 रुपये फीस थी। लेकिन अब की बार जिन्होंने दाखिला लिया 47-48 रुपये फीस है। तो 2 गुना फीस 5 साल में ऐसा क्या हो रहा है? और हर साल यूनिवर्सिटी 10% सीट इंक्रीज़ कर रही है, जो इंक्रीज़ होगी उस पर भी फिर 10% लगा रही है। तो ऐसा अगर रहा तो आने वाले 4-5 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई किसान आम परिवार का नॉर्मल विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में पढ़ पाएगा। ये पूंजीपतियों का विश्वविद्यालय होगा और इसकी भी गिरवी रख देंगे। तो हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही अनुरोध है कि विद्यार्थियों की मांगों को देखते हुए उनके साथ न्याय किया जाए और उनकी सभी मांगों को माना जाए। नहीं मांग मानती तो हम एक समय निर्धारित करेंगे सभी विद्यार्थी बैठकर। अगर उस तय समय में हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम यहाँ पर धरना देंगे। पहले भी काफ़ी हफ्ते महीने हम यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को झुकना पड़ा है। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देकर प्रशासन को आए हैं। प्रशासन हमारी मांग सुने और हमारी मांगों को बड़ी अच्छी तरीके से उसको देखते हुए कमेटी गठित करके जल्द से जल्द इसका निर्णय लिया। सर विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद उन विद्यार्थियों को 5 सब्जेक्ट में सभी विद्यार्थी क्लियर होते हैं, पास होते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट में 70-80% बच्चों को री दी जाती है। यूनिवर्सिटी ने रूल बना रखा है कि भाई 90% विद्यार्थियों को अगर जब तक री नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी बिना फीस के दोबारा से चेकिंग नहीं करेगा। ये एग्जामिनेशन का रूल है। तो हमारी मांग यूनिवर्सिटी प्रशासन से ये है कि छात्राएं अपनी आरटीआई की शीट भी लेकर आई हैं, ये गुड़ियाएं आपको दिखाएंगी भी, कि क्वेश्चन या तो चेक नहीं कर रखा, चेक कर रखा है तो मार्क्स नहीं दे रखे, और मार्क्स दे रखे हैं तो काउंटिंग नहीं हो रखी। तो ऐसा हर एक बार नहीं होता सर, हर साल सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। और हम हर बार प्रशासन से यही कहते हैं कि भाई ऐसा, चलो गलती किसी से भी हो जाती है, लेकिन बार बार वो गलती विद्यार्थियों के साथ होती है तो कोई ना कोई इसकी जिम्मेवारी है तो हो। कि सर ये छात्राएं आई हैं, आप इनके भी देखना। हमारी रिक्वेस्ट है सर, साल 10% फीस बढ़ रही है यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी अपने प्रोस्पेक्टस में भी दे रही है। ई रिक्शा फीस जो बॉयज से भी कलेक्ट की जाती है, तो विश्वविद्यालय में एक भी रिक्शा बता दे जो बॉयज के लिए चलती हो, एक सिंगल भी रिक्शा नहीं चलती। तो ये बॉयज से ये फंड क्यों लिया जाता है? फिल्म कलर फीस सर, आपको भी आप विश्वविद्यालय में देखते हैं कि 7-8 साल पहले ये रूल होता था कि भाई एक दिन गर्ल्स को एक दिन बॉयज को फिल्म दिखाई जाती थी। लेकिन आज भी वो शुल्क विद्यार्थियों से लिया जा रहा है। ये हर एक विद्यार्थी से कटी है यूनिवर्सिटी के, तो ये फीस क्यों ली जा रही है? इसको हटाए। स्पोर्ट्स फीस सर, हर एक विद्यार्थी जब एडमिशन लेता है 300 रुपये स्पोर्ट्स फीस देता है। तो अगर वो विद्यार्थी ग्राउंड में जब जाता है स्विमिंग पूल में तो उसे मंथली लेना पड़ता है। सिंथेटिक ट्रैक पे, एथलेटिक पे जाता है जब उसे मंथली देना पड़ता है। बैडमिंटन कोर्ट में जाता है जब उसे मंथली फीस देनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर विद्यार्थियों से स्पोर्ट्स की फीस किस लिए दे रहे हैं? क्या विद्यार्थी बस स्टेडियम देख ले इस चीज की फीस है? क्या उसको उपयोग ना करे? और अगर वहां पर फीस ले रहे हैं तो यहाँ पर क्यों फीस? सर वही तो है ना, फीस स्विमिंग पूल में जाएंगे तो कहेंगे मंथली पास बनवाओ, तो यहाँ पर क्यों ले रहे हैं सर फीस? स्पोर्ट्स फीस किस लिए? इसमें लिखा है सर, डिफाइन कर रखा है कि आप से जो स्पोर्ट्स फीस है यूनिवर्सिटी में आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोर्ट्स की सुविधाएं ले सकते हैं। तो फिर ये स्विमिंग पूल में, सिंथेटिक ट्रैक में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो हॉल है, सिंथेटिक ग्राउंड का मुझे संज्ञान है, तो सर सभी में मंथली पास बनते हैं, सभी में पास बनते हैं। या तो ये फीस हटाई जाए या वहाँ की फीस ली जाए दोहरी विद्यार्थियों पे। सर स्टूडेंट यूनियन फंड हर एक विद्यार्थी से लिया जाता है। यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं होते, ये फंड भी काटा जाए। इंश्योरेंस ऐड सर, मेरे को खुद पता है यूनिवर्सिटी में इतने विद्यार्थी छोटे 48 रुपीज सर। कोई विद्यार्थी को कोई बात हो जाए, हाँ मैं यही कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने आरटीआई लगाई है, मैं अभी आरटीआई की सीट नहीं लगाया हूँ।
एक सिंगल नाम बता दें पिछले 5 साल में जिसे इंश्योरेंस फंड दिया है। नहीं आप यदि किसी विद्यार्थी के साथ कोई घटना ना घटी हो तो परमात्मा का शुक्र है कि नहीं सर अखबारों में इतनी आई है, मीडिया यहाँ पर खड़ी है, मीडिया बता देगी कितने विद्यार्थी यहाँ चोटिल होते हैं, हाँ। विश्वविद्यालय में चोटिल होते हैं। ये आप ये बताइए कि कौन सा क्या उसको हमने मदद नहीं फंड नहीं मिला सर, आप दिखा दो। हो नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ 1976 से लेकर सन 2020 में सर मैंने जर्नलिज्म में जब मैं एडमिशन ले रहा था 2020 में जब 2300 रुपये कुछ फीस थी, लेकिन आज वो फीस 4700-4800 रुपये फीस हो चुकी है। मतलब 2020 से 2000 1 रुपए का अमूल्यन कितना सर आप 1 रुपए का डेप्रिसिएशन सर वो मान ली मैंने 2020 से लेकर 2025 तक आप है ना सर तर्क पे मत सर तर्क पे नहीं डेप्रिसिएशन सर मैं ये कह रहा हूँ 1976 से 2020 तक वो फीस 2000-2500 रुपये फीस थी और पिछले 5 साल में वो फीस बढ़कर 4800 रुपये मतलब 100% मतलब 2 गुना फीस बढ़ गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है विद्यार्थी, और जो फीस बढ़ती है 10% उस पर भी फिर अगले साल 10% कितना बढ़ी हुई फीस। आलू कर रुपए किलो था सर हमारे परिवार की तो किसी के परिवार की ऐसी आमदनी हुई है कि 5 साल पहले जो आमदनी थी वो 2 गुनी हो गई हो, कुलपति ने कहा कोई सैलरी होगी नहीं हुई सर, किसी छात्र नहीं हुई कि जब अंतिम सेमेस्टर में री आ जाती थी, पहले यूनिवर्सिटी लॉकडाउन से पहले स्पेशल चांस देती थी। बताइए इसमें क्या 1 महीने के अंदर स्पेशल चांस होकर रिजल्ट आ जाता था विद्यार्थियों का, लेकिन लॉकडाउन के बाद कोई भी स्पेशल चांस नहीं लिया जाता। आपसे रिक्वेस्ट है विद्यार्थियों का साल बचे, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा होने के बाद जिन विद्यार्थियों को री है जैसे पहले स्पेशल चांस निकालते थे वो दोबारा से निकाला अब जाए। आपका ये ले रहे हैं उस पर विचार करते हैं। सर अगला है कि जैसे अभी दाखिले हुए तो एग्जामिनेशन फीस हमारी और सेमेस्टर की ली जाती है, लेकिन इवन सेमेस्टर की विद्यार्थियों को खुद जाकर पोर्टल पर भरनी पड़ती है। ऐसे में क्या रहता है विद्यार्थियों को बहुतों को नोटिस नहीं मिलता या अवेयर नहीं रहते, बाद में उस पर 10,000 रुपये जुर्माना लगता है। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि दाखिले के समय पर ही दोनों सेमेस्टरों की दाखिले में ही एग्जामिनेशन फीस इसको हम प्रोसेस करवा देंगे और इसके ऊपर निर्णय, क्योंकि सर 2-3 साल से हम इस पे बहुत एप्लीकेशन दे रखे हैं। मेरे सामने संज्ञान में आई है तो मैं इस पर सर एक रिवोल्यूशन का जो विषय मैंने बताया, रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आता उससे पहले रीअपियर का फॉर्म निकल जाता है। विद्यार्थी ये चिंतित रहते हैं कि भाई हम पास होंगे या नहीं, वो फिर रीअपियर का भी फॉर्म भर देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, तो उसमें दो ही फीस लगती है। इसको तो इस पे भी आपकी रिक्वेस्ट है कि विद्यार्थी को जब तक रिवोल्यूशन का रिजल्ट ना आए तो रीअपियर की डेट ना निकाले, और निकाल दे तो रिजल्ट आने के बाद डेट एक्सटेंड हो विदाउट लेट फीस। सर 2018 के बाद जितने भी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी या जितने भी खिलाड़ी खेले हैं उन विद्यार्थियों को अभी तक कोई भी कैश अवार्ड नहीं मिला है, ना कोई इनको किट मिली है। आपने लिख दिया इसमें लिख दिया 7-8 साल से विद्यार्थी परेशान है। खेल स्तर जो विश्वविद्यालय का रहता था, मैं कहता हूँ हरियाणी लैंग्वेज कहें तो एमडी की तुत्ती बोलती थी, लेकिन आज के समय पे खिलाड़ी यहाँ से पलायन कर दूसरे विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, क्योंकि ना कोई उनको अवार्ड मिल रहा है, ना कोई उनको कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना उनको कोई प्रमोट कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन विद्यार्थियों पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन एक सब्जेक्ट में 0 आ जाती है, वो सर संभव हो ही नहीं सकता है। मैं आपके साथ सर एक लड़की के साथ नहीं है, एक लड़के के पास साथ में सर 150 लड़कियां हैं। 100% के भी साथ हम दोबारा चेक करवाएंगे, सर आप यूनिवर्सिटी जो रूल करवाएंगे, विश्वविद्यालय का नियम है करवाएगा। वो लेके आए कि कौन सी एप्लीकेशन डिनाई कर दी, हमें बता दें आप लेके आए फिर आ जाएगा, आप ले आना दिक्कतें हो सकती है और आती भी, तो उसको हम निराकरण जरूर करेंगे। मैं आपको विश्वास